चलिए आज के वीडियो में हम बताएंगे कक्षा 10 का 2026 का टारगेट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, और इसका चैप्टर हम देखेंगे चैप्टर 1 यानी वास्तविक संख्या रियल नंबर को हल किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हल किया जाएगा। तो हमने पिछले वीडियो में 1 से लेकर टोटल 11 तक ले कंप्लीट किए थे, और आज इस वीडियो में हम 12 से लेकर 25 तक हल करेंगे। और इसका वीडियो आप नहीं देखे हैं 1 से 11 तक, तो जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ठीक है, और इसका हम यहाँ पर सवाल यहाँ पर नोट किए हैं 12 से 25 तक हल करेंगे। ठीक है, तो 12 नंबर सवाल यहाँ पर दिया है, कह रहा है कि 156 एक्स स्क्वायर गुने 3 वाई यानी कि वाई गुने 13 जेड हो तो एक्स वाई प्लस जेड यानी कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर व्हाट, इसका मान निकालना है। ठीक है, चलिए तो ये 12 नंबर जो सवाल दिया है ये 156 है, और यहाँ पर कह रहा है 2 के पावर x गुने 3 के पावर y गुने 13 के पावर z। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, x प्लस वाई प्लस जेड का मान हमको निकालना है। ठीक है, कैसे निकालिएगा, चलिए तो यहाँ पर 156 का हम यहाँ पर क्या करेंगे, गुणनखंड तोड़ लेंगे। ठीक है, 156 का हमें क्या करना है, गुणनखंड तोड़ना है। कैसे गुणनखंड तोड़ेंगे इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। 156 को हम भाग करेंगे 2 से भाग कीजिएगा तो 78 मरतबे कटेगा। ठीक है, फिर 2 से इसमें भाग करेंगे तो 39 मरतबे कटेगा, और फिर इसमें 3 से भाग किया जाएगा, 2 से तो नहीं लगेगा, 3 से भाग करेंगे तो 13 39 हो जाएगा, 13 एकम 13 कट गया। ठीक है, अब 156 बराबर इसका गुणनखंड है 2 गुने 3 गुने 13। अब यहाँ पर देखिए 2 गो है तो यहाँ पर एगो लिखेंगे या इसका पावर 2 लिखेंगे, गुने 3 एगो है इसका पावर 1 लिखेंगे, गुने 13 एगो है इसका पावर 1 लिखेंगे। ठीक है, 2 के पावर 2 का मतलब है कि 2 कितने बार आया है, 2 बार। 3 के पावर 1 का मतलब होगा कि 3 एक बार है। 13 का पावर 1 गुने का मतलब होगा कि 13 एगो है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये है किसका मान, x का मान। ठीक है, तो ये हो गया x, ये हो गया y, ये हो गया z, यानी कि x बराबर 2 आ जाएगा, y बराबर 1 और z बराबर 1। अब इसको जोड़ लीजिए, x प्लस वाई प्लस जेड, तो x का जो मान हो जाएगा 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा प्लस का 1, 2 आया कितना होगा 3 और प्लस 1 जोड़ देंगे तो कितना होगा 4। अगर 12 का आंसर देखा जाए, 12 नंबर का आंसर देखा जाए तो ऑप्शन कौन होगा, ए हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन आपका होगा। ठीक है, चलिए इसके बाद हम अगला सवाल देखते हैं, इसको मिटा के। चलिए 13 नंबर सवाल हमारा क्या कह रहा है, 13 में कह रहा है 0.3 पर बराबरता प्लस 0.4 पर बराबरता का सरल क्या होगा। यानी कि 0.3 पर बराबरता है, फिर प्लस 0.4 पर बराबरता है। ठीक है, अब इसको हम लिखेंगे कैसे। ठीक है, तो सबसे इसका आसान तरीका है, तो इनको हल करेंगे कैसे, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एगो अंक पर रेकरिंग है तो एगो 9 बैठाएंगे। जैसे कि यहाँ पर 3 है, आप बाटा में यानी 3 बटे, देखिए एगो अंक पर रेकरिंग है तो एगो 9 बैठाएंगे,
अगर 2 गो अंक पर रेकरिंग होता तो यहाँ पर 2 गो 9 देते, फिर प्लस 4 लिखेंगे, 4 पर एगो रेकरिंग है तो एगो 9 देंगे। अब यहाँ पर हो गया बटा का जोड़। अब यहाँ पर 9 9 कैल्शियम लेंगे तो 9 होगा, 9 एकम 9 3 प्लस 9 एकम 9 4 एकम 4, जोड़ देंगे तो कितना होगा 7/9। अब देखिए तो 7/9 ऑप्शन कहाँ पे है, 13 का ऑप्शन बी कह रहा है। ठीक है, तो 13 का ऑप्शन कौन हो जाएगा, बी। चलिए इसके बाद हम 14 नंबर सवाल को देखते हैं। 14 नंबर सवाल क्या कह रहा है, 14 में कह रहा है यदि Q एक धनात्मक पूर्णांक है तो निम्नलिखित में कौन धनात्मक विषम पूर्णांक है। ठीक है, Q क्या कह रहा है, यहाँ पर धनात्मक है यानी कि प्लस में है। Q क्या है, प्लस में है तो पूर्णांक है, तो निम्नलिखित में कौन धनात्मक विषम पूर्णांक होगा। ठीक है, धनात्मक विषम पूर्णांक होगा यानी कि Q प्लस। अब विषम पूर्णांक का मतलब हो गया क्या, एक क्या है, विषम पूर्णांक है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए तो अगर देखा जाए तो ये वाला सवाल आपका नहीं होगा। ठीक है, ये वाला भी नहीं होगा और ये वाला भी नहीं होगा, क्योंकि ये सम संख्या है, ये भी सम संख्या है, ये भी सम संख्या है। ठीक है, इसलिए नहीं हो रहा है। ठीक है, इसको हम मिटा के अच्छा से एक बार और समझाते हैं। जैसे यहाँ पर 6Q प्लस दिया है ना, ठीक है, तो 6Q प्लस का मतलब है कि लास्ट वाला जो अंक है कथी है, सम संख्या है। यहाँ पर 6Q प्लस 4 दिया है तो लास्ट वाला ये अंक क्या है, यानी कि 4 है, तो ये हो जाएगा सम संख्या। यहाँ पर दिया है 6Q प्लस 2, तो 2 क्या है, सम संख्या है। यहाँ पर दिया है 6Q प्लस 1, तो 1 क्या है, विषम पूर्णांक है। तो यहाँ पर क्या पूछा है, विषम पूर्णांक पूछा है, तो ऑप्शन यही हो जाएगा यानी कि 6Q, यानी कि 6Q प्लस का 1 हो जाएगा इसका ऑप्शन। ठीक है, बाकी ये सब नहीं होगा, ये सम पूर्णांक यानी कि पूर्णांक में है, सम पूर्णांक है लेकिन ये विषम पूर्णांक है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर जो होगा ना यही वाला होगा। ठीक है, यहाँ पर पूछा है क्या, यहाँ पर पूछा है विषम पूर्णांक, तो विषम पूर्णांक क्या वाला हो जाएगा। चलिए 15 नंबर सवाल को देखते हैं। ठीक है, 15 नंबर सवाल क्या कह रहा है, 15 में कह रहा है कि यदि दो संख्या का मसा 25, ठीक है, यहाँ पर लिख लेते हैं, दो संख्या का मसा कितना है, 25। ठीक है, और लसा कितना है, दो संख्या का लसा कितना है यहाँ पर, तो ये दिया है 50, तो यहाँ पर 50 लिख लीजिएगा। अब पूछ रहा है कि इसका गुणनफल होगा क्या, यानी कि मसा गुने क्या करना है, लसा। तो मसा कितना है 25, सॉरी मसा कितना है 25 और लसा कितना है 50। अब गुना कीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 25 गुने 50 कीजिएगा, 0 0 5 कम सॉरी 5 25 5 10 11 12, 0 5 12 यानी कि 12 50 इसका ऑप्शन हो जाएगा। अब इसका देखिए 15 नंबर का सवाल जो है ना, 12 50 कहाँ पर दिया है, तो ऑप्शन ए में दिया है, 15 का ऑप्शन ए हो जाएगा। बाकी ये क्या है, गलत सवाल है। ठीक है, चलिए 16 नंबर सवाल को देखते हैं और इसको हम मिटा लेते हैं। ठीक है, 16 नंबर सवाल हमारा क्या कह रहा है, यहाँ पर देख लेते हैं। 16 में कह दो लगातार विषम संख्या का मसा होगा क्या। देखिए दो लगातार यहाँ पर विषम संख्या का मतलब हो गया कि जिसमें जुड़ा नहीं हो, और लगातार जैसे 1। ठीक है, 1 का बाद 2 क्या है, सम संख्या, इसके बाद 3 आ जाएगा विषम संख्या। तो 2 गो विषम संख्या का इसमें क्या पूछा है, मसा पूछा है। तो मसा निकालना है तो छोटका से बड़का में भाग करते हैं। ठीक है, इस तरह तो 1 का टेबल पढ़ेंगे 3 तक तो कट जाएगा। तो मसा जो होता है इसका बाएं वाला साइड मारता है, ये वाला मसा हो जाएगा, तो मसा इसका कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो 16 का ऑप्शन जो होगा ना वो होगा बी नंबर।
16 का क्या हो जाएगा बी। चलिए 17 में देखते हैं। 17 में दिया है भाग एल्गोरिथम ए बराबर बी क्यू प्लस आर में बी बराबर इतना, क्यू बराबर इतना, आर बराबर इतना, तो ए का मान निकालना है। ठीक है, 17 नंबर सवाल दिया है, कह रहा है कि ए बराबर बी क्यू प्लस का आर। ठीक है, यहाँ पर दिया है बी बराबर 61 है, क्यू बराबर यहाँ पर कितना दिया है, क्यू का मान यहाँ पर फ्रेश लिखते हैं क्यू को मान ताकि समझ में आ जाए। क्यू बराबर 27 दिया है, आर बराबर कितना दिया है 32 दिया है। तो ए बराबर व्हाट, ए का मान निकालना है। तो ए बराबर बी का मान कितना है 61 गुने क्यू के मान कितना है 27 प्लस आर के मान कितना है 32। ए बराबर, अब इसको गुना कीजिएगा। ठीक है, यानी कि 27 इंटू 61 कर दीजिए, तो 1 से गुना करिएगा तो 7 होगा, 2 होगा। ठीक है, फिर 6 से गुना करिए, 6 सत्ते 42, हाथ में 4, 6 दूना 12 और 4 कितना होगा 16 हो जाएगा। 7 2 2 4 6 16, यानी कि 16 47 आएगा। 16 47 आप प्लस का 32 कर दीजिएगा बराबर। अब इसको ऐड कीजिए तो 2 गो और 7 गो कितना होगा 7 8 9, 3 और 4 7 हो जाएगा। उसके बाद 6 1, यानी कि 16 79 आंसर होगा इसका। 16 79, यानी कि 17 का ऑप्शन जो होगा ना ए नंबर होगा। ठीक है, बाकी ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, 17 का ऑप्शन क्या होगा ए, यानी कि 16 79 हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको हम मिटा के अगला सवाल को देखते हैं, उसको हल कर रहे हैं क्या दिया है ऑप्शन में। 17 में यानी कि 17 तो हो गया, 18 नंबर को देखते हैं। यहाँ पर दिया है एफ एक्स का मान इतना दिया है और जी एक्स का मान इतना दिया है, तो भाग दिया जाए तो भागफल का घात इसका क्या होगा। बहुत अच्छा सवाल है। यहाँ पर लिखेंगे एफ एक्स बराबर एक्स के पावर 4 माइनस 2 एक्स के पावर 3 माइनस का एक्स प्लस का 2। आज जी एक्स का मान दिया है यहाँ पर कितना, तो जी एक्स का मान यहाँ दिया है तो एक्स स्क्वायर माइनस का 3x और प्लस का 2 से क्या करना है, भाग का घात बराबर व्हाट, यानी कि हमें घात निकालना है इसका। ठीक है, तो घात निकालने के लिए क्या करते हैं, लिखेंगे एफ एक्स बटा जी एक्स। तो इतना लंबा चौड़ा भाग करना ज़रूरी नहीं है, आपको सिर्फ क्या करना है, इसका फर्स्ट वाला अंक लीजिएगा और इसका फर्स्ट वाला। एफ एक्स का फर्स्ट अंक लेंगे तो एक्स के पावर 4 और जी एक्स का फर्स्ट वाला अंक होगा एक्स के पावर 2। अब देखिए भागा है तो यहाँ पर लिखते हैं भागा का पावर क्या किया जाता है, घटाया जाता है ना। आपको पहले भी समझाया था इस वीडियो में। तो यहाँ पर इसका पावर 4 और इसका पावर 2 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर x के पावर आ जाएगा कितना 2। ठीक है, यानी कि x के पावर 2 हो जाएगा, यानी कि घात का मान जो आएगा ये क्या होगा 2 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा 2। अब देखिए तो 18 का ऑप्शन बी है। ठीक है, 18 का ऑप्शन क्या होगा बी। चलिए इसके बाद हम अगला सवाल देखते हैं, इसको मिटा के 19 नंबर सवाल को देखते हैं। 19 नंबर सवाल हमारा क्या कह रहा है, 19 में दिया है यदि पी एक्स का मान इतना है, क्यू एक्स का मान इतना है, तो पी एक्स बटा क्यू एक्स का घात तो होगा क्या। तो इसको भी हम हल करते हैं। पी एक्स का जो मान दिया है ना एक्स के पावर 4 माइनस के 5x प्लस का 6,
क्यू एक्स का मान यहाँ पर दिया है, 2 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो हमें क्या करना है, पी एक्स बटे क्यू एक्स का मान हमें निकालना है। अब ये बताइए, अब इसका यहाँ पर हमें क्या करना है, घात देखना है। ठीक है, क्या करना है, घात। तो चलिए, तो इसको हम हल करते हैं। अब यहाँ पर तो देखने वाली बात है कि यहाँ पर तो x के पावर घात यहाँ पर दिया है। ठीक है, और यहाँ पर x का घात यहाँ पर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे x के पावर 4, यहाँ पर लिखिए x के पावर 2। हम बताए थे भागा का पावर क्या किया जाता है, घटाया जाता है। ठीक है, तो इसका पावर 4 है और माइनस इसका पावर 2 है। ठीक है, घटाइएगा तो x के पावर कितना जाएगा, 2, यानी कि घात बराबर जो आएगा ना वो 2 आएगा। कितना आएगा, 2। तो इसका जो 19 का ऑप्शन जो होगा ना, ऑप्शन ए नंबर होगा। ठीक है, 19 का जो ऑप्शन होगा कौन सा होगा, ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, आपका ए वाला हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, 19 का ऑप्शन ए होगा। चलिए, इसके बाद हम अगला सवाल को देखते हैं। अगला सवाल हमारा क्या कर रहा है, 20 नंबर। 20 में दिया है यदि 140 का इतना इतना, यानी कि x के 2 के पावर x गुने 5 के पावर y गुने 7 के पावर z, तो x प्लस वाई माइनस जेड। ठीक है, y माइनस जेड बराबर हुआ। ठीक है, चलिए इसको भी हम हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर 140 दिया है बराबर है x के, सॉरी यहाँ पर 2 ना दिया ना, यहाँ पर लिखेंगे 2 के पावर x गुने 5 के पावर y गुने 7 के पावर z। तो हमें क्या करना है, x प्लस वाई माइनस जेड बराबर व्हाट, इसका मान निकालना है। तो सबसे पहले 140 का यहाँ पर गुणनखंड क्या करेंगे, तोड़ेंगे। ठीक है, अब 140 का गुणनखंड कैसे तोड़िएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप 2 से लगाइएगा, तो 2 सत्ते 14, यानी कि 70 दूना 140। ठीक है, और फिर इसमें आप 2 से लगाइएगा तो 35 दूना क्या होता है, 70। 2 से तो नहीं कटेगा, अब कटेगा कितना से, 5 से, यानी कि 5 सत्ते 35, फिर 7 एकम 7 कट गया। अब यहाँ पर लिखेंगे 140 बराबर 2 गुने सॉरी 5 ना है, 5, यहाँ पर 5 लिखेंगे, 5 गुने 7। अब 140 बराबर, अब 2 है 2 गो, तो 2 के पावर 2 हो जाएगा, गुने 5 एगो है तो इसका पावर 1 होगा, 7 एगो है तो इसका पावर 1, यानी कि 7 का पावर 1 का मतलब होगा कि एगो 7 है, 5 का पावर 1 का मतलब होगा एगो 5 है, 2 का पावर 2 का मतलब हो गया कि 2 गो 2 है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे तो x के पावर ही 2 हो जाएगा। ठीक है, y के पावर 1 हो जाएगा और z के पावर 1 हो जाएगा। तो x प्लस वाई माइनस जेड, तो x के मान 2 लिखेंगे, प्लस y के मान 1 माइनस z के मान 1। 2 1 कितना होता है, 3, और माइनस का 1 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 2। अब इसका ऑप्शन आना चाहिए कितना, 2 आना चाहिए। ठीक है, कितना आना चाहिए, 2। तो देखते हैं इसका ऑप्शन 2 दिया है कि ना यहाँ पर। तो 20 का ऑप्शन जो होगा ना, ए नंबर होगा। ठीक है, 20 का ऑप्शन जो होगा क्या होगा, ए नंबर हो जाएगा। राइट, इसका आंसर 20 का ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद हम अगला सवाल को देखते हैं। अगला सवाल हमारा क्या कर रहा है, 21 नंबर। ठीक है, 21 में करा इतना का सरलतम रूप। तो देखिए यहाँ पर 0.57
देखिए यहाँ पर रेकरिंग कितने अंक पर है, 2 अंक पर है, तो इसको लिखेंगे 57। 2 अंक पर रेकरिंग है तो 2 × 9 लिख दीजिएगा, तो 57 बटा क्या हो गया, 99। ठीक है, अब इसको हमें कटाना है। ठीक है, कैसे कटाना है, तो इसको कटाएंगे तो यानी कि 19, यानी कि इसको कटाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, 57। अब इसको हम क्या करेंगे, 3 का टेबल से भाग करेंगे। ठीक है, 3 का टेबल से कटेगा तो 57 जो है ना 3 का टेबल से कटेगा, 3 कम 3। ठीक है, तो कितना आएगा, 3 2 5 आएगा ना, यह 7 होगा। फिर 3 9 27, यानी कि 19 3 27, तो 3 से कटाएंगे तो 19 मरतबे कट जाएगा ये। इसको 3 से काटिएगा तो 3 3 और 3 3 9 कट गया, यानी कि 19 बटा 33 इसका ऑप्शन होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 19 बटा 33। तो 19 बटा 33 देखा जाए तो ऑप्शन ए ही होगा, 21 का ऑप्शन जो होगा ए हो जाएगा। ठीक है, इस तरह आप कटा लीजिएगा भाग करके। ठीक है, 3 का टेबल से ही कटेगा, दोनों ए बी दोनों 3 का टेबल से कट जाएगा, तो 19 3 57 और 33 3 यानी कि 99। ठीक है, चलिए इसके बाद हम अगला सवाल को देखते हैं, 22 नंबर को। 22 नंबर सवाल हमारा क्या कह रहा है, करे कि 2 संख्या का मौसा 15 है और लसा 1 से 5 है, तो उनमें से एक संख्या 5 है तो दूसरी संख्या क्या होगा। ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है। ठीक है, इसको भी हम हल करते हैं। 22 नंबर सवाल है हमारा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे 2 संख्या का मौसा। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे 2 संख्या का मौसा कितना है, तो 15 है। ठीक है, और लसा कितना है, और लसा बराबर 105। ठीक है, यहाँ 105, उनमें से एक संख्या 5 हो तो दूसरी संख्या लिखेंगे, तथा एक संख्या 5 है तो दूसरी संख्या बराबर व्हाट। तो यहाँ पर सूत्र होता है दूसरी संख्या बराबर। ठीक है, दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, पहली संख्या गुने। ठीक है, यानी कि यहाँ पर इसका सूत्र होता है, क्या होता है, मौसा गुने लसा। ठीक है, मौसा गुने लसा बटा एक संख्या। ठीक है, तो लिखेंगे दूसरी बराबर, तो मौसा कितना है 15, लसा कितना है 105, एक संख्या कितना है, तो यहाँ पर 5 है तो 5 लिखेंगे। ठीक है, अब इसको काटिएगा, 5 3 15 कट गया। अब 105 गुने 3 कीजिएगा तो 3 5 15, तो 15 हो जाएगा, 3 कम 3, यानी कि 315 इसका ऑप्शन होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आ रहा है, तो 315 ऑप्शन सी हो जाएगा। 22 का ऑप्शन होगा सी, 315। ठीक है, चलिए इसके बाद हम अगला सवाल देखते हैं, 23 नंबर को। 23 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि इतना का इतना रूप का होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे 0.375 के पी बटा क्यू का रूप में लिखना है, पी बटा क्यू के रूप में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे 375, दशमलव का बदला 1, दशमलव का इधर 3 गो अंक है तो 3 गो 0 डाल देंगे। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, लिखेंगे, अब इसको 1000 को तोड़ देंगे इस प्रकार। ठीक है, लगाएंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर 500, 2 से लगाएंगे तो कितना आएगा, 250 हो जाएगा इसका। ठीक है, यानी कि 500 में भाग कीजिएगा तो कितना आएगा, 250।
फिर इसको 2 से लगाएंगे तो 1 से 25 हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें 2 से लगाएंगे तो नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं, 5 से कटेगा ये, ठीक है। कितना से? 5 से। 25 25 सावा से, फिर 5 25, 5 से कम 5, ठीक है। अब यहाँ पर लिखेंगे 3 7 5, ठीक है। और यहाँ पर पूछ रहा है क्या, क्यू क्यू इतना पी बटा क्यू का रूप में क्यू का रूप क्या होगा। यहाँ पर सिर्फ पूछा है किसका रूप, क्यू का पूछा है, तो ऊपर वाला को नहीं लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर सीधे यानी कि ऊपरला हो गया पी, यानी कि ऊपर वाला है पी और नीचे वाला क्या है, क्यू, ठीक है। तो इसमें पूछा है सिर्फ क्यू का मान, तो क्यू का निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 गुने 1 2 3 गो 2 है, 5 कितने हैं, 3 गो, 1 2 3, 1 2 3 और 3, ठीक है। तो 2 के पावर हो जाएगा 3 और गुने 5 के पावर 3 हो जाएगा, ठीक है। यही क्यू का मान हो गया, ठीक है। तो देखिए, तो 2 के पावर 3 तो ए वाला तो नहीं है, 2 ए वाला भी नहीं है और ए वाला भी नहीं है, ऑप्शन सी हो जाएगा। 2 के पावर 3 और 5 के पावर 3, यानी कि ऑप्शन सी होगा 22, यानी कि 23 का ऑप्शन जो होगा ना, सॉरी 22 का ना, हाँ 23 का ऑप्शन है, ठीक है। 23 का ऑप्शन होना चाहिए कौन, ए वाला, यानी कि सी, ठीक है। कि मिस्टेक हो गया इसको कटाने में, तो इसका जो ऑप्शन होगा ना, ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। यानी कि 2 के पावर 3 और 5 के पावर 3 होगा, ठीक है। यही वाला तो पूछा है। चलिए इसके बाद हम अगला सवाल को हल करते हैं, ठीक है। अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है, 24 नंबर देखते हैं, ठीक है। 24 नंबर सवाल करें, यदि एक परमेय संख्या एवं एक अपरमेय संख्या का गुणनफल क्या होगा। देखिए, एगो लिखेंगे परिमेय संख्या गुने एगो लिखेंगे अपरिमेय संख्या। तो परिमेय अपरिमेय में गुना करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, अपरिमेय संख्या प्राप्त होता है। तो इसमें क्या होगा, अपरिमेय संख्या, ऑप्शन बी हो जाएगा। 24 का ऑप्शन क्या होगा, बी, ठीक है। लास्ट जो सवाल है 25 नंबर को हम देखते हैं, ठीक है। 25 नंबर सवाल हमारा क्या कह रहा है, 25 में दिया है 6 प्लस रूट अंडर 125, फिर कोष्ट है, माइनस है, फिर कोष्ट है 3, प्लस का रूट अंडर 5, कोष्ट बंद, फिर प्लस फिर कोष्ट 1 माइनस 4 रूट अंडर 5, ठीक है, कोष्ट बंद। अब देखिए इसको हल कैसे करेंगे, तो यहाँ पर 6 का 6 हो जाएगा प्लस, अब 125 का तोड़ेंगे, यहाँ पर 125 को तोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, 25 25 सावास है, ठीक है। फिर 50 25, 5 से कम 5, रूट अंडर 1 2 3, तो जो का जोड़ा मिल गया वो बाहर रहता है, जिसका जोड़ा नहीं तो भीतर रहता है, तो 5 रूट अंडर 5 हो जाएगा, तो 5 रूट अंडर 5 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इनको 3 लिखेंगे, गुना कीजिएगा, माइनस है तो 3 होगा, प्लस का रूट अंडर 5, प्लस का 1 माइनस का 4 रूट अंडर 5, ठीक है। चलिए अब इसको हम मिटा लेते हैं। अब इनमें हमें क्या करना है, देखिए इसको बहुत अच्छा से हल करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हल करने के लिए क्या किया जाता है, सबसे पहले इसको यहाँ पर माइनस से इसमें गुना करेंगे तो -3, फिर यहाँ पर माइनस से गुना करेंगे तो यहाँ पर क्या बैठेगा, माइनस ही बैठेगा, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस होगा यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि माइनस से गुना हो रहा है, ठीक है, तो माइनस होगा। यहाँ प्लस से जब गुना कर रहे हैं, ठीक है, सॉरी यहाँ पर +1 हो जाएगा और माइनस का अंदर 4 का 4 है, ठीक है, यहाँ तक ले, ठीक है। तो यहाँ पर इसको करेंगे 6 + 5 रूट अंडर 5, ठीक है, माइनस का 3, यहाँ पर क्या है 1 होगा, इसमें 1 छिपत रहता है, ठीक है।
तो माइनस का 1 और माइनस का 4 जोड़ेंगे तो कितना होगा यहाँ पर, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 5√5, इसको ऐड किया जाता है। ठीक है, इनको जोड़ेंगे, इसमें 1 है और इस 4 है, तो 4 है कितना होगा 5, यानी कि माइनस का 5√5 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे, सॉरी यहाँ पर +1 को तो छोड़ दिए हमने, ये तो गलती हमने की है ना, यहाँ पर +1 को छोड़ना नहीं चाहिए। ठीक है, यानी कि प्लस का 1 लिखेंगे और माइनस का 5√5। ठीक है, अब इसमें देखिए एक इनसे एक क्या होगा, एक कट गया। ठीक है, अब 6 माइनस का 3। ठीक है, क्या करेंगे 6 प्लस माइनस, यहाँ पर प्लस है ये माइनस है। ठीक है, ये प्लस में माइनस में है तो माइनस का 3। ठीक है, इसमें जोड़ देंगे, सॉरी प्लस का, ये प्लस में है तो प्लस का 1 हो जाएगा, और 6 में से 3 गया 3, और प्लस का 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा 4, तो 4 कितना हो जाएगा परमेय संख्या, क्या हो जाएगा परमेय संख्या। तो इसका जो ऑप्शन होगा ना कौन होगा, ए नंबर, यानी कि परमेय संख्या ए वाला हो जाएगा, बाकी क्या है एक गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर हमने टोटल 25 तक ले कंप्लीट कर दिए, बाकी जो सवाल है फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।